कार्बन परमाणु कितने अन्य कार्बन परमाणु के साथ आवंधित होते हैं? ऑप्शन हमारे पास हैं 2, 3, 4 या 5। ग्रेफाइट में क्या होता है कि ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु अपने पड़ोसी 3 कार्बन परमाणुओं के साथ एक ही तल पर आवंधित होते हैं, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 3। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हीरा में प्रत्येक कार्बन परमाणु कितने अन्य कार्बन परमाणु के साथ आवंधित होते हैं? ऑप्शन दिया गया है 2, 3, 4 और 5। हीरा में क्या होता है कि हीरा में प्रत्येक कार्बन परमाणु अपने पड़ोसी 4 कार्बन परमाणु के साथ आवंधित होते हैं, यानी ग्रेफाइट में 3 कार्बन परमाणु के साथ आवंधित होते हैं, लेकिन हीरा में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु के साथ आवंधित होते हैं, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी 4। नेक्स्ट, अब तक का ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ क्या है? ऑप्शन हमारे पास हैं लोहा, हीरा, प्लेटिनम और ग्रेफाइट। इसका सही जवाब होगा हीरा। हीरा अब तक का ज्ञात सबसे अधिक कठोर पदार्थ होता है। कारण क्या है कि हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु अपने पड़ोसी 4 कार्बन परमाणु के साथ आवंधित होते हैं और इसी गुण के कारण हीरा प्रकृति में सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। मीथेन में कितने सहसंयोजक आवंध होते हैं? ऑप्शन हमारे पास हैं 2, 3, 4 या 5। मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4 होता है और इसका संरचना सूत्र इस प्रकार होता है। इसमें कार्बन परमाणु जो है अन्य 4 हाइड्रोजन परमाणु के साथ सहसंयोजी बंधन द्वारा आवंधित होते हैं, यानी मीथेन के एक अणु में 4 सहसंयोजक आवंध पाए जाते हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी 4। कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को क्या कहते हैं? ऑप्शन है हाइड्रोकार्बन, कार्बनिक यौगिक, आयनिक यौगिक और सहसंयोजी यौगिक। पहला ऑप्शन है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन वैसे यौगिक हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं। दूसरा ऑप्शन है कार्बनिक यौगिक, यानी कार्बन के जो यौगिक होते हैं उससे कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है आयनिक यौगिक। ऐसा यौगिक जिसमें परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होने के कारण जो यौगिक का निर्माण होता है उससे आयनिक यौगिक कहा जाता है। और चौथा ऑप्शन है सहसंयोजी यौगिक, यानी ऐसा यौगिक जिसमें अणुओं का निर्माण परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के साझा होने के कारण होता है, यानी इसका सही जवाब होगा हाइड्रोकार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है, ऑप्शन दिया गया है मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। इन 4 ऑप्शन में से हमें चुनना है कि सबसे सरल हाइड्रोकार्बन क्या है। तो सबसे पहले चारों का रासायनिक सूत्र हम देखते हैं। मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है CH4, एथेन का होता है C2H6, प्रोपेन का C3H8 और ब्यूटेन का C4H10। तो इस प्रकार रासायनिक सूत्र को देखने के बाद यह पता चलता है कि मीथेन अणु जो है वह सबसे छोटा अणु है इन 4 ऑप्शन में से, यानी मीथेन जो है वह सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी मीथेन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक यौगिक है? ऑप्शन हमारे पास हैं जल, अमोनियम क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म और साधारण नमक। सबसे पहले हमें यह पता करना होगा कि इन सभी यौगिकों का रासायनिक सूत्र क्या है। जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O, अमोनियम क्लोराइड का होता है NH4Cl, क्लोरोफॉर्म का CHCl3 और साधारण नमक का NaCl। चूंकि हम जानते हैं कि कार्बनिक यौगिक ऐसा यौगिक है जो कार्बन के बने हैं, यानी इन 4 ऑप्शन में से क्लोरोफॉर्म जो है वह एक कार्बनिक यौगिक है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी क्लोरोफॉर्म। एथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजी आवंध होते हैं? ऑप्शन है 4, 5, 6 या 7।
एथेन का रासायनिक सूत्र होता है C2H6 और इसका संरचना इस प्रकार होता है। इसमें 2 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु आपस में आवंधित होते हैं। इस स्ट्रक्चर को देखकर हमें यह पता लगाना है कि एथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजी आबंध होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस अणु में कुल 7 सहसंयोजी आबंध हैं, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा गया है खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या हो सकता है। ऑप्शन दिया गया है भोजन पूरी तरह नहीं पका है, या ईंधन पूरी तरह से नहीं चल रहा है। अगला ऑप्शन है ईंधन आर्द्र है, या ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। इसका सही जवाब होगा कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। कारण क्या है कि जब ईंधन में ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है तो बर्तन की बाहरी सतह काली हो जाती है। कार्बन के कौन से अपरूप में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ऑप्शन हमारे पास हैं कोक, कोयला, हीरा और ग्रेफाइट। इसका सही जवाब होगा ग्रेफाइट। देखिए हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप होते हैं। इसमें ग्रेफाइट कार्बन का एक ऐसा अपरूप है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और इसी गुण के कारण यानी ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन मौजूद रहने के कारण ही ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी यह विद्युत का सुचालक होता है। सीएनजी का प्रमुख घटक है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, एथेन या ऑक्सीजन। सीएनजी का पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, हिंदी में इससे कहते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसका प्रमुख घटक होता है मीथेन। पेंटेन का आणविक सूत्र C5H12 है। इसमें होते हैं, ऑप्शन दिया गया है 5 सहसंयोजक बंध, 12 सहसंयोजक बंध, 16 सहसंयोजक बंध या 17 सहसंयोजक बंध। पेंटेन का आणविक सूत्र दिया गया है C5H12। इसमें हमें बताना है कि इसके एक अणु में कितने सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें पेंटेन का संरचना सूत्र देखना होगा। पेंटेन के एक अणु में कार्बन के 5 परमाणु और हाइड्रोजन के 12 परमाणु आपस में आवंधित होते हैं, और इस संरचना सूत्र को देखकर आप पता लगा सकते हैं कि पेंटेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा कि पेंटेन के एक अणु में 16 सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। ऑप्शन दिया गया है मेथेन, एथेन, एथाइन और प्रोपेन। इसका सही जवाब होगा मेथेन, क्योंकि एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य जो है वह है मेथेन। एल्केन श्रेणी में आता है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, इस प्रकार करके, और मेथेन जो है ये एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था। ऑप्शन हमारे पास हैं यूरिक अम्ल, यूरिया, मेथेन या ग्लूकोज। पहले ऐसी धारणा थी कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल सजीवों के शरीर में ही हो सकता है, और इस सिद्धांत को कहा गया था जैव शक्ति का सिद्धांत। परंतु बाद में वोहलर ने यूरिया नामक कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण प्रयोगशाला में कर ये सिद्धांत का खंडन कर दिया। इस प्रकार प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक था यूरिया, जिसका संश्लेषण सर्वप्रथम वोहलर के द्वारा किया गया। निम्न में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है। ऑप्शन है कार्बन, कैल्शियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। सही जवाब होगा कार्बन, क्योंकि सभी प्रकार के कार्बनिक यौगिकों में अनिवार्य रूप से कार्बन मौजूद होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। ऑप्शन है CnH2n, CnH2n+1, CnH2n+2 या CnH2n-2। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी,
यानी एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है। ऑप्शन दिया गया है CnH2n, CnH2n+1, CnH2n+2 और CnH2n-2। इसका सही जवाब होगा CnH2n। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है। ऑप्शन दिया गया है जाइमेज, इन्वर्टेज, माल्टेज या डायस्टेज। सही जवाब होगा जाइमेज। जाइमेज नामक एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है। निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है। ऑप्शन दिया गया है ग्लूकोज, सेलुलोज, फ्रक्टोज या सुक्रोज। हमारी प्रकृति में कार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसमें सेलुलोज जो है इसकी बहुत ज्यादा प्रचुरता है हमारी प्रकृति में, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी सेलुलोज। गोबर गैस का मुख्य अवयव क्या है। ऑप्शन दिया गया है एथेन, मीथेन, प्रोपेन और एसिटिलीन। सही जवाब है मीथेन। गोबर गैस का मुख्य अवयव मीथेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है। इसमें पूछा गया है प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है। ऑप्शन दिया गया है एथेन, मीथेन, ब्यूटेन और हाइड्रोजन। सही जवाब होगा मीथेन। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव भी मीथेन गैस ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है। एसिटिलीन, मीथेन, ब्यूटेन या हाइड्रोजन। बायोगैस का मुख्य अवयव भी मीथेन गैस ही है। निम्नलिखित में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दिया गया है एसिटिलीन, मीथेन, एथेन और एथिलीन। सही जवाब होगा मीथेन। मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। मार्स का मतलब होता है दलदल, यानी मीथेन वैसे क्षेत्र में पाया जाता है जहां दलदली भूमि हो। ये पदार्थों के सड़ने के कारण मीथेन गैस मुक्त करती है, इसीलिए मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल का मुख्य संगठक क्या है। ऑप्शन है पेंटेन, ऑक्टेन, मेथेन या हेक्सेन। सही जवाब है ऑक्टेन। पेट्रोल का मुख्य संगठक ऑक्टेन होता है। एलपीजी का मुख्य संगठक क्या है। ऑप्शन दिया गया है मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। सही जवाब होगा ब्यूटेन। एलपीजी का मुख्य संगठक ब्यूटेन होता है। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न होती है। ऑप्शन हमारे पास है मेथेन, एथेन, एथिलीन और एसिटिलीन। जब हम कैल्शियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें एसिटिलीन प्राप्त होती है, यानी C2H2। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा एसिटिलीन, क्योंकि जब भी हम कैल्शियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया कराते हैं तो एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। ऑप्शन दिया गया है प्रोपेन, एथेन, मेथेन और एसिटिलीन। सही जवाब होगा एसिटिलीन। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। मेथेनॉल किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दिया गया है रविंग अल्कोहल, ग्रेन अल्कोहल, वुड अल्कोहल या विकृत अल्कोहल। सही जवाब होगा वुड अल्कोहल। मेथेनॉल को वुड अल्कोहल भी कहा जाता है, क्योंकि मेथेनॉल का निर्माण वुड के यानी लकड़ी के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन प्रोसेस द्वारा भी किया जा सकता है, इसीलिए मेथेनॉल को वुड अल्कोहल भी कहा जाता है। शराब का निर्माण किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। ऑप्शन दिया गया है किण्वन, उत्प्रेरण, संयोजन
या विस्थापन? सही जवाब होगा किण्वन। शराब का निर्माण किण्वन की प्रक्रिया द्वारा की जाती है। इसमें ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में परिवर्तित की जाती है। फार्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? ऑप्शन दिया गया है दीमक, तिलचट्टा, लाल चींटी और मच्छर। सही जवाब होगा लाल चींटी। लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है और फॉर्मिक अम्ल के उपस्थिति के कारण ही जब कोई लाल चींटी हमारी शरीर पर डंक मारती है तो हमें जलन महसूस होता है। यह जलन फॉर्मिक अम्ल की उपस्थिति के कारण ही होता है। दही का खट्टापन निम्नलिखित के द्वारा होता है। ऑप्शन है साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या टार्ट्रिक अम्ल। सही जवाब होगा लैक्टिक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है और लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण ही दही का स्वाद खट्टा होता है। भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था? ऑप्शन दिया गया है मिथाइल आइसोसाइनेट, ब्रोमीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और क्लोरीन। 2-3 दिसंबर मध्यरात्रि को सन 1984 ईस्वी को भोपाल में यूनियन कार्बाइड नामक एक फैक्ट्री में भयानक दुर्घटना घटी। इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट नामक एक प्रदूषक का रिसाव हुआ जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा मिथाइल आइसोसाइनेट। यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है। ऑप्शन दिया गया है NH4Cl, NH2CONH4, NH2CONH2 या NH3। सही जवाब होगा NH2CONH2। यह है यूरिया का रासायनिक सूत्र। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन दिया गया है विलियमसन, कोल्बे, वोहलर और वॉर्थोलेट। पहले ऐसी धारणा थी कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल सजीवों में हो सकता है, लेकिन वोहलर ने प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण करके इस सिद्धांत को खंडित किया। इस प्रकार यूरिया का संश्लेषण वोहलर द्वारा प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किया गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया है अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन हमारे पास है साइट्रिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल और टार्ट्रिक अम्ल। इसका सही जवाब होगा कि अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है। इसमें पूछा गया है इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन हमारे पास है एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल और टार्ट्रिक अम्ल। इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्राय बनी होती है। ऑप्शन दिया गया है कैल्शियम ऑक्जेलेट की, सोडियम एसीटेट की, मैग्नीशियम सल्फेट की या कैल्शियम की। हमारी किडनी में जो पथरी बनती है ये पथरी कौन सी पदार्थ की बनी होती है? इसका सही जवाब होगा कि कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं इस वीडियो में दिए गए क्वेश्चंस आपके लिए काफी हेल्पफुल भी होगी और इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि हर नए वीडियोस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके। इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें। तब तक के लिए बाय।